हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी 50 आइए देखिए आज के डेट में ये 0.19% डाउन रहा। मार्केट में अब केवल और केवल आप देख सकते हैं कि 4 जून का इंतजार हो रहा है। उसके पहले कोई भी यहां पर अपना कोई बड़ा सौदा लेके नहीं चलना चाहता। 0.85% यहां पर निफ्टी नेक्स्ट 50 डाउन रहा। निफ्टी 100, 200 और 500 ये भी लगातार देखिए आधा परसेंट के आसपास डाउन रहा। मिड कैप की बात करें, मिड कैप में 0.81% यहां पे। फ्रेंड्स, अगर स्मॉल कैप की बात आप करें तो स्मॉल कैप भी 1%, स्मॉल कैप 250 1% और करीब 0.38 यहां पर जो है स्मॉल कैप 50 डाउन रहा। मिड कैप 150 0.25% के आसपास डाउन रहा। लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहां देखना है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यहां पर आज भी 4% से ज्यादा बढ़ते हुए 24 के ऊपर आ गया। 24 के ऊपर आने का मतलब है कि इंडिया विक्स आपको वोलेटिलिटी का संकेत दे रहा है। मार्केट में बहुत तेजी गिरावट और तेज बाउंस बैक दोनों ही इस स्थिति में हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है। इंडिया विक्स यहां पर आपको पूरी तरह से यह बताते हुए कि मार्केट खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स आप देखिए स्मॉल कैप 400, स्मॉल कैप यहां पर मल्टी कैप की बात करें, यहां पर भी आपको गिरावट नजर आई। सब जगह आपको आज के डेट में गिरावट नजर आ रही है और सभी लोग अपना पोजीशन हल्का करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी माइक्रो कैप में भी लगातार आज के दिन बिकवाली नजर आई। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक और ऑटो यहां पर गिरे हुए थे, लेकिन यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 और एफएमसीजी यहां थोड़ा सा सपोर्ट मार्केट को देते हुए नजर आए। कुल मिलाकर के स्टेबिलिटी ही रही। मीडिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। मेटल डाउन आधा परसेंट फार्मा को यहां मजबूती मिली। पीएसयू बैंक आप देखिए ये करीब 1.25% डाउन था और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है 1.3 ये डाउन थे और 2% से ज़्यादा रियलिटी सेक्टर जो है वो डाउन नज़र आया। तो कुल मिला के मार्केट में एक दिन अप आपको दिखाई देगा और एक दिन डाउन, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई एक ट्रेंड आपको सेट होता हुआ मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, यहाँ मैं आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करूंगा। रेगुलर इनकम क्या डिविडेंड से पाया जा सकता है? तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है। अगर आप अच्छे से डिविडेंड वाले स्टॉक की पहचान करें और उसमें लगातार अपना फेथ बनाए रखें तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा जो है एक रेगुलर इनकम कर सकते हैं। और रेगुलर इनकम अगर आपका हुआ एक ऐसे जगह से जहां पे आप, जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी करते हो या फिर आपका बिजनेस इनकम है, उसके अलावा अगर आपको कहीं से और इनकम मिल रहा हो, बाकी टैक्स वगैरह उसमें जो भी हो, सरकार तो टैक्स लेने के लिए हमेशा तैयार ही रहती है ना, तो दे दीजिए सरकार को टैक्स और उसके बाद कुछ भी है तो आपका वो पैसा हो जाएगा पूरी तरह से। तो रेगुलर इनकम अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग से करना है तो आइए देखें कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप एडिशनल इनकम कमा सकते हैं? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहां पे आपको किसी भी तरह का कोई टाइम लगाना नहीं है, बल्कि यहां पे आपको इस तरह से अच्छे तरह से इन्वेस्टिंग करनी है कि आपको डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टिंग अच्छी कर रहे हैं तो डिविडेंड के रूप में आपको इनकम मिले, जो कि आपको एडिशनली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप अगर कोई भी शेयर में निवेश करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर शेयर होता है, उसमें जब आप निवेश करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो आप मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का खरीदा और वो उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए सभी लोग शेयर खरीदते हैं। दूसरा, उसमें रेगुलरली जो है डिविडेंड मिलता रहता है, तो उसकी रकम काफी कम होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 1 रुपए फेस वैल्यू पर 100% डिविडेंड दिया और उसके पास 100 शेयर है, तो 100 रुपए आएगा तो कहता है, कोई भी व्यक्ति कहता है कि क्या है ये 100 रुपए से क्या होने वाला है। लेकिन सोचिए अगर वही चीज अगर आपके पास ज्यादा शेयर की क्वांटिटी होगी तो वो चीज आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसी कारण से आप देख सकते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ही सब लोग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति डिविडेंड के लिए शेयर में निवेश नहीं करता, ज्यादातर लोग इनफैक्ट। तो मोस्टली प्रॉब्लम क्या है? मोस्टली जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को, यानी कि डिविडेंड वाले ऑप्शन को, डिविडेंड वाली चीज को लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर
आप इसको भी ध्यान में रखें, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन साथ में चले और डिविडेंड भी साथ में चले, तो डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों अच्छा खासा आपको फायदा दे सकता है। और फायदा देने के साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करेगा। आपकी जो कंडीशन है, आपका जो इनकम है, एक इनकम आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसका है, सैलरी का है या फिर बिजनेस इनकम है, जो भी आप करते हो उसका है, और साथ ही साथ अगर ये भी अगर उसमें जुड़ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। किसी को एक्स्ट्रा पैसा आए तो प्रॉब्लम ही क्या है। और अगर ऐसा हो रहा है तो यू विल बी एबल टू क्रिएट पैसिव इनकम फॉर यू। पैसिव इनकम वो होता है जिसमें आपका जो पैसा है ना, आपका पैसा काम पर लगा हुआ है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, आप अपने जॉब में जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन आपको समय समय पर कुछ इनकम जो है आपके निवेश से वो प्राप्त हो जाए। जैसे आपने कोई एसेट खरीदा, एसेट को आपने रेंट पे लगा दिया तो आपको कुछ कर तो रहे नहीं, तो आपको रेंट मिलता रहता है। लेकिन यहां पर भी अगर आप ऐसा कुछ करें, ऐसी इन्वेस्टिंग करें जिससे कि आपको पैसिव इनकम हो जाए, तो यहां पर भी ये संभव है। अब फ्रेंड्स सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा उन स्टॉक्स को जो कि रेगुलर डिविडेंड देते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि पीएसयूज जो है, आपके दिमाग में ये होगा कि पीएसयू जो है लगातार डिविडेंड देते हैं लेकिन उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ना के बराबर होता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने होंगे जिनमें रेगुलर डिविडेंड भी आए, ध्यान रखिए, रेगुलर डिविडेंड भी आए और साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, यानी कि डिविडेंड देने के साथ साथ कंपनी का जो शेयर है वो भी बढ़े। तो ऐसे स्टॉक जो है हमें देखने होंगे। ऐसे स्टॉक्स को कैसे पहचानेंगे आप? ऐसे स्टॉक्स को सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि डिविडेंड यील्ड उनके क्या है। और डिविडेंड यील्ड जो है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर होता है। तो मार्केट प्राइस से इसकी तुलना की जाती है। तो मार्केट प्राइस जब कम होता है तब हमें निवेश करना चाहिए, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि डिविडेंड देने का उनका रिकॉर्ड क्या है। तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक हमें पहले प्राइमरीली जो है उसकी पहचान करनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कंपनी स्टेबल इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। अब स्टेबल इंडस्ट्री जैसे आप देखिए एफएमसीजी इंडस्ट्री स्टेबल इंडस्ट्री है, उसके सेल्स जो है नॉर्मली जो हैं वही रहेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अब लोग जो है दवा वगैरह तो इमरजेंसी में लेंगे ही लेंगे, उससे तो कोई समझौता नहीं करेगा कि भाई आज के डेट में मेरा इनकम कम हो गया है और मुझे टीवी लेनी थी तो मैं टीवी अब नहीं लूंगा, बीमार पड़ गए या फिर जो है खाने पीने की चीज़ें हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, वो तो आप लेंगे ही लेंगे। तो स्टेबल इंडस्ट्रीज है, उनके इनकम पे के आधार पे आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पर जो है सेल्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स ये देखना होगा कि जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कोई भी कंपनी जिस स्टेबल इंडस्ट्री के अंदर में आ रही है, तो अब उसमें कंपनी की तरफ चलेंगे। तो कंपनी की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि वो कंपनी किस तरह के डिविडेंड और कब दे रही है। रेगुलर डिविडेंड कब दे रही है? रेगुलर डिविडेंड देखिए हर साल जो है एनुअली जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। कंपनी का जो एजीएम होता है उसमें कंपनी इसको डिक्लेयर करती है, ये परिपाटी होती है। उसके अलावा क्या कंपनी को जब एक्स्ट्रा इनकम कहीं से हो रही होती है, खास करके नॉन ऑपरेटिव इनकम हो रही होती है, तो क्या उसको कंपनी बांटती है या फिर अपने ही रख लेती है, यानी स्पेशल डिविडेंड। और दूसरा, कभी कभी कंपनी को ऑपरेटिव इनकम जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करती है। तो इन तीनों में कंपनी क्या उदारता के साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है? और अगर जवाब हाँ है तो आप एक अच्छी कंपनी के साथ हैं। अब करना कैसे है? करना यह है कि जब आपने पहचान कर ली अच्छी इंडस्ट्री की, राइट फ्रेंड्स, अच्छी इंडस्ट्री की आपने पहचान कर ली और दूसरी बात अच्छी कंपनी की पहचान कर ली बेस्ड ऑन स्पेशल डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये दो चीज आपने कर ली। तो अब आपको करना क्या है? आपको इन्वेस्ट करना है ऐसी कंपनी में जो लगातार करना है। इनफैक्ट तो लगातार चाहे मार्केट गिरे चाहे वो हो और इंडस्ट्री में परिवर्तन ज़्यादा ना हो, उस कंपनी के अंदर जो है मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो करना कैसे है? आप या तो डायरेक्ट उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड का जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, उसको आप सेलेक्ट कर लें, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। इस तरह से आप यहां पर अपने लिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सभी लोग करना चाहते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो पैसा आपने लगाया है उसका रिस्क का थोड़ा सा आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। रिस्क रिडक्शन, देखिए शेयर बाजार में जब भी आप आते हैं तो रिस्क तो हमेशा ही बनी रहती, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर लगातार आप डिविडेंड उससे प्राप्त करते जा रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, कंपनी का के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका रिस्क जो है मिटिगेट होता रहेगा। डिविडेंड से आप कंपनी की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। देखिए
कंपनी लगातार सेल्स को दिखा रही है कि बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी दिखा रही है बढ़ रहा है, तो व्हाई नॉट कंपनी इज शेयरिंग हिज प्रॉफिट, इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को इससे दूर क्यों रख रही है कंपनी? थोड़ा सा दो, लेकिन देते रहो। अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है, जो भी है 40%, 20%, जो भी ईपीएस में से डिविडेंड आपको देना दीजिए आप, लेकिन दीजिए जरूर। तो कंपनी का ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आप देखेंगे कि टाटा ग्रुप की कंपनियां हो या फिर आईटीसी जैसी कंपनियां हो, लगातार वो डिविडेंड देती रहती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी की क्वालिटी को आप जज कर सकते हैं डिविडेंड देने के पैटर्न से। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डिविडेंड कंपनियों की पहचान करें। जरूरी नहीं है कि आपको पीएसयू ही हो जो कि डिविडेंड देती हुई नजर आती हैं। प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनियां, जो कि स्टेबल कंपनियां हैं, स्टेबल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, वो डिविडेंड देती हैं और मार्केट उसका वेट भी करता है और बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा उससे कमाते हैं। बस ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अच्छे खासे होने चाहिए, तभी तो कुछ रकम आपके पास आएगी। मान लीजिए 1 रुपए का फेस वैल्यू पर 100% डिविडेंड आपको मिला और आपके पास उस कंपनी के 50,000 शेयर हैं, तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। तो लेकिन यह है कि आपके पास हाईली नंबर में शेयर होने चाहिए। खैर, उसके लिए आपको रेगुलर डिविडेंड वाले शेयर में निवेश करना होगा। आपको उस कंपनी में फेथ होना चाहिए और आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे डिविडेंड मिला और उसी कंपनी में फिर से आप उस पैसे को लगा दीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको अगर पैसिव इनकम जनरेट करना है तो आपको ऐसी सेक्टर, ऐसी कंपनी की पहचान करनी होगी जो कि लंबे समय तक ग्राउंड में रहे, लंबे समय तक प्ले करता रहे और आपका पैसिव इनकम कंफर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो में मैं आपको ये समझाने में सफल रहा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है और कंपनी की पहचान, सेक्टर की पहचान आप किस तरह से करते हुए एक अच्छा पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।